नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश के कई राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला और तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना सीएम चुन लिया। इसके अलावा 3 राज्यों में भाजपा को बहुमत मिला, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम नहीं चुन पाई। और जो कुछ भी घमासान चल रहा है सियासी गलियारों में, वो तो आप लगातार देख रहे हैं। और इसमें राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जैसे ही सत्ता पलट हुआ है, वैसे ही नई नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा एक गोलीकांड हुआ सुखदेव गोगामेडी का, जो कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद पूरे राजस्थान में घमासान चल रहा है लगातार। करनी सेना के जो समर्थक हैं वो जगह जगह पर चक्का जाम कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शूटर्स पर कार्रवाई हो। और कहीं कहीं पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में शूट आउट हो सकता है, जब उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर कर सकती है बदमाशों का, तो राजस्थान में क्यों नहीं। इस तरह के भी बयान सामने आ रहे हैं। ये तो चलिए आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में, लेकिन एक तस्वीर जो बार बार वायरल हो रही है, जिस नेता की एक तस्वीर बार बार वायरल हो रही है, उस नेता का नाम है बाल मुकुंद आचार्य। ये हवा महल सीट से विधायक बने हैं। हवा महल सीट से इन्हें जनता ने विधायक चुना है और ये विधायक जी जीतने के तुरंत बाद पहुंच जाते हैं मीट मार्केट में और वहां पर लोगों के लाइसेंस चेक करने लगते हैं और मुर्गे की दुकानें, जो मीट की दुकानें, उनको तुरंत बंद करवाने लगते हैं। और इस बीच वो जनता में से ही जो दुकानदार हैं, हो सकता है कि जिन दुकानदारों की इन्होंने दुकानें बंद करवाई, हो सकता है कि उन्होंने भी इनको वोट दिया हो बदलाव के लिए, और उनको जाकर ये उनसे भिड़ जाते हैं और उनको कहते हैं कि आंख दिखाना बंद करो, बाबा बवाल है। तो एक चुना हुआ विधायक जिसे जनता ने चुना और चुनकर विधायक बनाया, वो जनता के बीच में जाता है और वो कहता है किसी से कि आंख दिखाना बंद कर, बाबा बवाल है। तो इस तरह की स्टेटमेंट से ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये तो इन नेताओं को ही पता होगा। बैक टू बैक इनकी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। पहली वीडियो में ये मुर्गा शॉप पर जाते हैं, मुर्गा शॉप के दुकानदारों का लाइसेंस चेक करते हैं और तुरंत ऑन द स्पॉट ये जो है दुकान बंद करवा देते हैं। और इनका एक्शन ऐसा चल रहा है जैसे कि आपने नायक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, जब उनको एक दिन के लिए सीएम बनाया जाता है तो वो कैसे ऑन द स्पॉट जाते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। इस तरह के एक्शन और कार्रवाई ये लगातार कर रहे हैं। और अपने साथ बड़ी बात ये है कि मीडिया को लेकर जा रहे हैं, अपने साथ ये छोटे मोटे कैमरामैन को लेकर जा रहे हैं, अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, उनको वायरल भी करवा रहे हैं। तो इनके मन में क्या चल रहा है ये तो बाल मुकुंद आचार्य ही जानते होंगे। इनकी एक और वीडियो आई जिसमें इन्होंने एसएचओ से भिड़ गए। एसएचओ से भिड़ गए और एसएचओ कहते हैं कि जो है उंगली मत दिखा। ये थाने में चले गए किसी चीज़ की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, वहाँ पर एसएचओ मिला और एसएचओ ने इन्हें कुछ समझाने की कोशिश की और ये एसएचओ कह रहे हैं कि उंगली दिखाना बंद कर। और इस पोस्ट के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि एसएचओ ने चूड़ियाँ कस दी। आप ये पूरी वीडियो देखिए। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। क्या गंद मचा रखी है? कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। तेरा है क्या मियां ये दुकान? ये पीछे खड़ा है तेरा ही है? क्या करता है यहाँ? खा ले, फिर अंदर जा, खा ले, बाहर मत रहे। आंखें मत दिखाना, आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। इंचार्ज साहब कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मना कर दिया इन्होंने कि मेरा काम थोड़ा ही है।
आगे निगम वाले निगम वाले आगे राजेंद्र जी गर्मी नहीं क्या बोल रहे हो? अरे उन्होंने कहा ना भाई, मैंने मना कर दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं, खत्म बात। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1 मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। मैं कह रहा हूँ आपने कहा देंगे तो मैंने कहा दे दो। लिख के देंगे ना आपको अंदर। देखो इंचार्ज साहब, ऐसे आप गर्मी मत खाओ, देखो। आप भी गर्मी मत खाओ। हाँ, ऐसे आप रामगंज में हो तो इसका आरती, ये उंगली किसको दिखा रहे हो आप? ये उंगली किसको दिखा रहे हो आप? उंगली किसको दिखा रहे हो आप? थाने में आके दादागिरी करोगे क्या? कौन दादागिरी कर रहा है? आप कर रहे हो? दादागिरी कर रहे हैं आपसे? यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने हैं आपको, दादागिरी कर रहे हैं तो आप अंदर चलोगे, कार्यालय में है ना? मेरे को वो गाइड करोगे क्या? मैंने आपने कहा रिपोर्ट करेंगे तो आप ऐसे ऐसे क्या धमका रहे हो क्या हमारे को? रिपोर्ट नहीं लेंगे आप मुझे रिपोर्ट लो आप हमारी। वकील साहब इधर आओ, रिपोर्ट दो। धमकाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से आपको भी इस तरह कार्रवाई करो आप। से बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हम किसी को आप बोल रहे हो, लाइव चल रहा है हमारे। हम हमारी बात अरे रिपोर्ट नहीं लोगे क्या भाई साहब हमारी? रिपोर्ट नहीं लोगे क्या आप हमारी? रिपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं। ये धमकाना है क्या? आप धमका रहे हैं रिपोर्ट नहीं लोगे क्या आप हमारी? बदतमीज नहीं बोलोगे आप? जनता बकवास करेगी। अरे वाह साहब, वाह इंचार्ज साहब, क्या बात है। आप सुनो, आप रफीक खान के फैमिली हो क्या? किसी MLA के फैमिली हो क्या? रिपोर्ट लेने से मना कर रहे हैं और उंगली देने के लिए धमकियां दे रही है। उंगली दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे होंगे ऐसे। वो लाइव चल रहा है आपका, SHO को उंगली दिखा दो। आप दिखा रहे होंगे। रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे आप। ये खाली पन्ना, ये रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट खाली पन्ने में लिखा हुआ है क्या? ये इंचार्ज है, ये इंचार्ज है। तो यहाँ पे धमका रहे हैं। अरे भाई साहब, ये क्या है? रिपोर्ट नहीं है, धमका रहे हैं उल्टे। बदतमीज से बोल जा रहे हैं, बदतमीज से बोल रहे हैं, बदतमीज के लिए बोल रही है। ये किस बहन में है? ये रणजीत जी, आप किस बहन में? लोगों में रह जाएगी नहीं। पूछने में जाके बोलने का मैनर से नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट शिकायत दर्ज करिए। अपमान कर रहे हो। अरे रुक जा भाई, अरे भैया अरे रुक जा, ओ भाई, ओ दादा, रुक जा। आप सारे आते हैं, सारे अरे सारे रिपोर्ट हाँ तो कोई बात नहीं, सारे फालतू की तरह जाओ, फालतू में जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह की तस्वीरें निकालकर सामने आ रही हैं। ये बाबा जिस दिन जीते अपनी विधानसभा से, उसी दिन ये तुरंत निकल गए मीट मार्केट में, लोगों के लाइसेंस चेक करने लग गए कि भाई लाइसेंस दिखाओ और या फिर दुकानें बंद कर दो। तो हमने आपको बताया कि जिन लोगों की इन्होंने दुकानें बंद करवाई, हो सकता है वो गरीब हो, उनके घर में
खाने तक का राशन ना हो, अपने 2 वक्त की रोटी कमाते हों, काम चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज़ी रोटी पर कहीं ना कहीं हमला हुआ। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इन लोगों ने इनको वोट भी दिया हो बदलाव के लिए। तो अब ज़रा सोचिए कि इस तरह का बदलाव लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे जो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक वीडियो में ये वहीं पर किसी से कहते हुए नज़र आते हैं कि आंख दिखाना बंद कर, क्योंकि जब एक्शन ले रहे हैं ये नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह ये एक्शन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग गुस्सा भी करेंगे। जिनके रोजी रोटी पर ये लात मारेंगे वो लोग गुस्सा भी करेंगे और इनको देखेंगे भी। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आंखें दिखाना बंद कर, बाबा बवाल है। तो इस तरह की स्टेटमेंट से, इस तरह के एक्शन से ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ये खुद ही जानते होंगे। या फिर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो मॉडल है वो यहाँ अपनाना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि राजस्थान में सीएम की जो रेस लगी है उस रेस में खुद को शामिल करने के लिए ये हाईलाइट होना चाह रहे हों, ये भी हो सकता है। और एक और वीडियो हमने आपको दिखाई जिसमें ये एसएचओ से भिड़ रहे हैं, एसएचओ से कह रहे हैं उंगली मत दिखाओ। उनके थाने में पहुंच जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कम से कम 50 लोगों के साथ, और 50 लोगों के साथ उनसे कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, रिपोर्ट दर्ज करो। और जब एसएचओ ने कुछ समझाने की कोशिश करी तो कहते हैं कि उंगली दिखाना बंद कर, यानी कि बाबा लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि उंगली दिखाना बंद कर एसएचओ को। और वो अपनी वर्दी की लाज रख रहे हैं और वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल आजकल राजस्थान में चल रहा है। कांग्रेस की सरकार 5 साल थी, उसमें भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए, लेकिन ये किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी कि जैसे ही सत्ता का तख्ता पलट होगा वैसे ही एक के बाद एक जो है इस तरह की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। क्या ये जो सरकार गई है उसको बाय बाय करने के लिए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, या फिर जो नई सरकार आई है उसका एक वेलकम कर रहे हैं इस तरह की तस्वीरों के साथ? आप कमेंट में बता भी सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।